जय माता की, जय श्री महाकाल। आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। आपकी मंगल कामना के लिए मैं भगवती से प्रार्थना करती हूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, सभी यही कहती रहती हैं आपकी दीदी आप कोई अचूक उपाय बताइए, कोई पक्का उपाय बताइए कि हमारे घर में नेगेटिव शक्ति प्रवेश ही ना करे और हमारे घर में कोई भी नेगेटिव ऊर्जा आए ही ना, है ना। तो बेटा ऐसा तो देखो मेरे पास तो नहीं ऐसा उपाय है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को कहीं ना कहीं से कोई ना कोई उपाय दे ही देती हूँ। फर्क उनसे पड़ता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं पड़ता है, थोड़ा बहुत पड़ता है। और जितनी मेरे पास नॉलेज होती है वो मैं नॉलेज आपको देती हूँ, ज़रूर देती हूँ। और फिर भी मैं आपको 3-4 चीज़ें बता देती हूँ कि अगर आप इनको मुख्य द्वार पर अपने बांध देंगे तो कुछ हद तक नेगेटिव ऊर्जाओं का असर कम होएगा। क्योंकि चक्कर ये है ना कि भाई इंसान देखो खुद तो करना नहीं चाहता है कुछ भी, है ना, दूसरे से चाहता है कि वो ही सब कुछ कर दे। ठीक है, ये तो वो काम हो गया कि सारा दिन लेडीज ना यूट्यूब पे ना रेसिपियाँ लिखती रहती हैं, आज पकौड़े इस तरह बनेंगे, आज ये वाले बनेंगे, ये वाले बनेंगे, लिख लिख के डायरी फुल भरी हुई है ना। और कभी बना के नहीं देने, बच्चों को नहीं बना करके देने हैं, और कभी अपने फैमिली मेंबर को बना करके नहीं देने हैं। रोज रेसिपी पढ़नी है, रोज पढ़नी है कि आज ऐसे बनी ऐसे बनी, अच्छा पढ़े, अच्छा बनाएंगे। कभी बनानी ही नहीं है वो, फिर हर रोज वही बना देनी है, माँ की दाल बना दी, मूंग की मसूरी बना दी, ज्यादा योगा सब्जी बना दी। ठीक है, नहीं बनानी ना वो चीजें, देखनी रोज है, देख देख के ही बस स्वाद ले लेना, देख देख के ही रज जाना कि हाँ अच्छा पिज्जा था, अच्छा डोसा था, अच्छा इडली थी। ठीक है, बनानी नहीं है खुद भी। तो वही ये हिसाब है भी, हाँ रोज उपाय सुनने, रोज कर देखना है कि हाँ ऐसे बस देख लिया ना, करना नहीं है और फिर बस चक के मुझे फोन करना। ठीक है, तो मैं तो देखो आपको बता रही हूँ, आपने करना तो कीजिए। मैंने तो वीडियो डालनी है यूट्यूब में, मैं तो डाल रही हूँ, जो करेंगे वो कर लेते हैं, जिसने करना है वो कर लेंगे, जिसने नहीं करना वो सुन के छोड़ देंगे। ठीक है ना, तो ये मैं आपको 4-5 चीजें बता रही हूँ। आप इसको लाल कपड़े में भी बांध सकते हैं, काले कपड़े में भी बांध सकते हैं। अगर आपने मंगलवार को उपाय करना है, अगर आप हनुमान जी को मानते हैं आप मंगलवार को कर लीजिए, अगर आपने शनिवार को करना है तो शनिवार को कीजिए। आप शनिदेव को मानते हैं, महाकाली को का वार होता है, उस दिन करना है, उस दिन कर लीजिए। मंगलवार को करेंगे तो आप रेड कपड़ा ले लेना, शनिवार को करेंगे तो आप ब्लैक कपड़ा ले लेना। ठीक है, तो आपने उसमें 5-7 चीजें ये बांधनी है, अपने उसी इष्ट का नाम लेना। अगर मंगलवार को करेंगे तो बजरंगबली जी का पहरा लगा देना है, अगर उनका करेंगे तो काली का नाम लेकर के कुछ हद तक इन चीज़ों से रोक हो जाती है, क्योंकि ये इनके निमित्त चलती हैं ये चीज़ें। तो इसमें आप कपड़े में बांध सकते हैं, एक 7 लौंग बांध सकते हैं, एक लोहे की कील बांध सकते हैं, और एक अर्जुन की छाल बांध सकते हैं। ठीक है, और एक आक के वृक्ष की जड़ बांध सकते हैं। ठीक है, पीली सरसों बांध सकते हैं, गूगल लोबान बांध सकते हैं, ये सब चीजें आसानी से मिल जाती है। नमक की डली बांध सकते हैं, फिटकड़ी बांध सकते हैं। ठीक है, ये सब चीजें इकट्ठी आप बांध सकते हैं। अगर ये सारी मिल जाए तो वेल एंड गुड, नहीं मिलती है तो आप 4-5 चीजें तो कम से कम बांधे, और उस शक्ति का जिस भी डे पर आपने करना है उसका वास्ता दे करके आप इसको बांध दीजिए, और उन्हें धूप रोज दें, और उन्हें कहिए कि मैंने आपका पहरा अपने दरवाजे पर लगाया है, हमारे घर में नकारात्मक शक्ति का किसी का प्रभाव मत होने देना। ठीक है, छोटी मोटी भूत प्रेत वाली शक्ति होगी तो वो तो नहीं इतना आएगी, लेकिन मैं देवी देवताओं के लिए नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि अगर देवी देवताओं का हम भी पहरा लगा देते हैं अपनी शक्ति के द्वारा कि आपके घर में ना आए, तो आपके घर में पूजा पाठ लगनी भी बंद हो जाती है। इसी कारण अगर कोई उच्च बलि आत्माओं से काम करवाता है तो आप लोगों को प्रभाव हो जाता है कुछ हद तक। फिर भगवान देखते हैं कि मेरी यहाँ पूजा हो रही है, पाठ हो रही है, क्यों? क्योंकि शक्ति ना पॉजिटिव होती है, कोई ना नेगेटिव होती है। कार्य करवाना पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। देखो बहुत सी पॉजिटिव शक्तियां भी नेगेटिव कार्य कर देती हैं। अब महाकाली है, महाकाली पॉजिटिव शक्ति है, बजरंगबली जी पॉजिटिव शक्ति है। ठीक है, भैरव बाबा जी पॉजिटिव शक्तियों में आते हैं, ये अच्छे कार्य करते हैं, बुरे कार्य नहीं करते हैं। लेकिन अगर साधक इनको आदेश लगा देता है किसी भी चीज के लिए, तो फिर अगर बात नेगेटिव है तो नेगेटिव है। और वैसे भी अगर इनके साधकों पर कोई प्रयोग किया जाता है, ये सत्ता ही नहीं छोड़ते हैं, तोड़ के बुरा हाल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अपने बच्चे को, अपने सेवादार को कोई नहीं सुनना चाहता है। शक्ति कोई भी नेगेटिव नहीं होती है। सपोज करो किसी ने अपने पास जिन रखे हुए हैं, ये सब चीजें रखी हुई है, हम इन्हें क्या देते हैं नेगेटिव शक्ति, और वो उनसे अच्छे कार्य करवा रहे हैं, किसी का घर बसा रहा है,
किसी का बेटी का घर बसा रहा है, किसी इंसान का घर बच्चे का घर बसा रहा है, किसी का डाइवोर्स रोक रहा है या कुछ भी है ना। तो ये सब चीजें वो उसको माइंड को डाइवर्ट करके उस चीज को वो कर रहा है, तो फिर वो अच्छी कहेंगे हम उसको, हम क्यों कहेंगे कि ये नेगेटिव है। ठीक है, कार्य कराने वाले 100% इंसान होते हैं, चाहे वो भूतों से करवा रहे हैं, वो नेगेटिव कार्य करें, अपनी मर्जी से नहीं करते वो लोग, उनको आप अच्छा भी करवा सकते हैं, क्योंकि पावर है, वो एनर्जी है, वो हवा में जाती है, तुरंत काम करती है, आप पर डिपेंड करता है। लेकिन फिर ये होता है कि अगर आपने अच्छा किया है तो आपको अच्छा मिलेगा, अच्छे का फल अच्छा मिलता है, बुरे का बुरा मिलता है। तो बस फल का भुगतान फिर आपने करना है, उस चीज की तैयारी फिर आप अपने लिए भी करके रखनी होती है कि हाँ, अगर आपने अच्छा किया तो उसकी तैयारी आप करके रखिए कि हमारा आने वाले जीवन में बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमने किसी का बुरा नहीं किया है, ना शक्ति के माध्यम से, ना हमने इस तरह किया। और अगर आपने बुरा किया है, चाहे शक्ति से करवाया है, चाहे जैसे किया है, तो फिर अपनी भी तैयारी रखिए कि हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। बचोगे नहीं, आप कर्मों से नहीं बचोगे। तो इसीलिए अगर आपके पास पावर है, एनर्जी है, तो उसका गलत इस्तेमाल ना करिए, उसका अच्छाई के लिए काम कीजिए, अच्छी बात के लिए काम कीजिए। अगर आपने सिद्धि की है, हम जैसों को तो मुझे तो करना पड़ा, मुझे तो स्वतः भगवान ने बिठाया है, स्वतः भगवान ने सब कुछ दिया है, रिद्धि सिद्धि हर एक चीज दी है, तो मुझे करना पड़ रहा है ना। और हम तो गलत कभी कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम तो एक एक पग भगवान से पूछे बिना नहीं रखते, और भगवान कभी गलत नहीं करवाते, गलत नहीं करवाते। हम गुस्से में कभी आदेश भी लगा देते ना, तब भी भगवान कभी कह देते कि नहीं बेटे, नहीं इस तरह करना, तेरे को भारी नुकसान होगा। तो ये होते हैं प्रभु, ये होती है माँ, ये होते हैं भोलेनाथ, ये होती है भगवती जगत जननी, अपने बच्चे को भी नहीं डालती कीचड़ में। बाकी नेगेटिव शक्तियां जो ये और शक्तियां होती है, इनको कोई किसी से कोई मतलब नहीं होता, किसी से कोई टेंशन नहीं होती, उनको अपना भोग चाहिए, उन्होंने करना, उन्होंने बोलना हाँ वही बात है, दे जो हुक्म मेरे आका, वो सच्ची बात है। अरे हम देखते होते थे कभी ना, और मैं सोचती थी ऐसा नहीं होता, कभी ऐसा नहीं होता। अरे होता है, होता है, होता है, बाई गॉड होता है। मैं तो अपनी आंखों से देख रही हूँ, आंखों से देख रही हूँ। मैं पहले तो मैं डर जाती थी, इनकी शक्लें देख देख के डर जाती थी। ऐसे ऐसे वो होते हैं भयंकर, इनके वो है ना, तो बड़ी मतलब यातनाएं देते हैं, बड़ी बुरी तरह से दर्द देते हैं, बड़ी बुरी तरह से। और ये सच्ची चीजें होती है। आप लोग जो इन चीजों को नहीं मानते हैं, वो इन चीजों को फेक बोलते हैं। जिन्होंने भाई भुगता है वो तो बोलते हैं हाय हाय भाई बहुत बुरा हाल होता है, बहुत बुरी तरह से। तो मेरे को कुछ तो जिन बच्चों को भी नॉलेज नहीं है ना, वो कहते हैं मम्मा इस तरह किस तरह हो जाता है, इस तरह किस तरह ठीक हो जाती है, इस तरह कैसे हो जाती है मम्मा, हाथ से ऐसे करने से कैसे ठीक हो जाती है। तो देखो फिर मैं तो खुद शॉक्ड हूँ इन सब चीज़ों से, मुझे तो खुद ही नहीं समझ आता कि क्या है क्या नहीं है ना। तो फिर मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। आप लोग सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जब तक मैं मेरी पनाह में हो, जब तक मैं हूँ, तब तक मैं आपकी हर समस्या का समाधान करूंगी। बाकी फिर रब राखा, ठीक है। जय श्री महाकाल, जय माता की।